हम उस फनकार के दिल को टटोलना चाहते हैं जिसके हसीन गीत और नगमे उनके मालवा से लेकर हमारे आगरा तक गूंज रहे हैं। फनकार का फन उसकी जमीन की देन होता है, लेकिन मेरी जमीन को आदम खान की जल्लादी ने इस तरह तबाह किया कि वहां पर अब गीत पैदा नहीं होते, लाशें दफनाई जाती हैं। मेरे नगमों की आवाज का आपके हुक्म से गला ही घोट दिया गया है शहंशाह। ये झूठ है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमारे हुक्म को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। अगर कसूरवार है तो आपकी जिद, जिसने हमारी दोस्ती को कबूल नहीं किया। खैर, जो गुजर गया है हम उसे भूल चुके हैं और आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं। जो गुजर चुका है वो आपके लिए सिर्फ वक्त है, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसा जख्म है जो शायद अब जिंदगी भर नहीं भर सकता। क्या मैं अपनी मालिका, अपनी जिंदगी रूपमती को भूल सकता हूं, जिसने मेरी मोहब्बत अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर दी? अगर आप अपनी महबूबा से इस कदर बेपनाह मोहब्बत करते थे तो फिर उसे बेसहारा छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए जंग के मैदान से भाग क्यों गए? इसलिए क्योंकि मैं अपनी रियाया की जिंदगी से खेलना नहीं चाहता था। अगर आपको मालवा के लोगों का इतना ही ख्याल था तो आपने फिर से फौज जमा करके हम पर लगातार हमले क्यों किए? क्योंकि आपके सिपाही मेरे इलाके में मेरे लोगों को हमारी शिकस्त के बाद भी कत्ल करते रहे, उनके घरों को लूटते रहे, उनकी औरतों की इज्जत लूटते रहे। मालवा के लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमारे दिल ने भी खून के आंसू बहाए हैं। रानी रूपमती की दर्दनाक मौत का हमें भी कुछ कम मलाल नहीं। सब जानते हैं कि हमने आदम खान को उसकी इस कामयाबी के बावजूद इस जुर्म के लिए इतनी भयानक सजा दी कि देखने वालों की रूहें कांप उठीं। लेकिन इससे मेरी रूपमती तो वापस नहीं आ सकती। माजी पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, लिहाजा अब यही बेहतर होगा कि हम आने वाले वक्त के बारे में बात करें। हम जानना चाहते हैं कि 9 साल की इस मुसलसल परेशानी के बाद अब आप हमसे किस तरह के सुलूक की उम्मीद रखते हैं? जैसा शहंशाह चाहे। आप जीत चुके हैं और मैं एक हारा हुआ सिपाही हूं। मगर अब हम सब कुछ भूलकर फिर से आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। यह आपकी दरियादिली है। नहीं, यह अल्लाह की मर्जी है। हम जानते हैं कि आप एक अच्छे शायर हैं, मौसीकार हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप मियां तानसेन के साथ हमारे दरबार की जीनत बने। अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो यही सही। मियां तानसेन की संगत हमेशा मेरी आरजू रही है। अबुल फजल साहब, इनके रहने के लिए मियां तानसेन के करीब किसी मुनासिब रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए। आपके हुक्म की तामील की जाएगी जहां पना। दरबार में शिरकत के साथ साथ मां बदौलत आपको 500 सिपाहियों की मनसबदारी भी अता फरमाते हैं। क्या आपको हमारी ये पेशकश मंजूर है? मुझे यकीन नहीं आता। आपने अपनी जिंदगी के 9 साल जाया करके अपने आप को मां बदौलत की इनायतों से महरूम रखा। खैर, अब भी वक्त है, जाइए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। शाहनवाज, मियां तानसेन को हमारे इस फैसले से बाखबर किया जाए और इन्हें बाइज्जत उनसे मिलवाया जाए। अबुल फजल, हमें यकीन है कि कश्मीर के बारे में हमारा फैसला आपको याद होगा। मुझे आपका फैसला याद है आलीजा। हम जानना चाहते हैं कि इस सिलसिले में देर क्यों हो रही है। हमें उम्मीद है जहां पना कि रास्ता बनने तक हब्बा खातून को तलाश कर लिया जाएगा।
और फिर आपके हुक्म के मुताबिक उन्हें यूसुफ शाह के पास बिस्वाक रवाना कर दिया जाएगा। यूसुफ तुम आ गए। डरो मत खातून, हम कुछ नहीं करेंगे, घबराओ मत। क्या हुआ मेरी बच्ची को? जूनी, जूनी, जूनी मेरी बच्ची। जूनी।